सिद्ध श्री खेमा बाबा की। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में पधार रहे हैं और हम उनका भव्य स्वागत करने वाले हैं। इसलिए अपने मन की पूरी ऊर्जा के साथ में पूरा संकल्प लेकर मेरे साथ बोलिए, सिद्ध श्री खेमा बाबा की, भारत माता की, वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, हर हर मोदी। धन्यवाद। आज खेमा बाबा की पावन धरा बातू में आयोजित हो रही इस विजय संकल्प सभा में हमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका अमूल्य मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है, कुछ ही समय में हमारे बीच में पधारेंगे। मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे यहाँ के लाडले केंद्रीय मंत्री आदरणीय कैलाश चौधरी साहब, हमारी प्रदेश की संगठन सह प्रभारी जिनका हमें मार्गदर्शन नियमित रूप से मिलता रहता है, ऐसी आदरणीय विजयाताई जी, पूज्य संत महंत प्रतापपुरी जी एवं समस्त सम्मानित मंच और सामने बैठी हुई मेरे मस्तक की मुकुट बाड़मेर की जनता जनार्दन, आपको मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, हमारे देश का ये सौभाग्य है कि आज हमारे देश का नेतृत्व एक ऐसे देव पुरुष कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 9 साढ़े सालों में इस देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। आप सब ने 2014 में माननीय मोदी जी को उनमें विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें अपना अपार समर्थन दिया और 2019 में उसी विश्वास को आपने आगे बढ़ाते हुए उनको मजबूती प्रदान की। आपका यही विश्वास था, उस विश्वास के कारण ही राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आपका यही विश्वास था कि उस विश्वास के कारण ही कश्मीर में धारा 370 हट गई। आपका यही विश्वास था कि बाड़मेर में सुदूर ढाणी में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति, जिसको आजादी के इतने दशक के बाद में भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई थी, आज उस व्यक्ति तक वो मूलभूत सुविधाएं पहुंची है, तो वो सब आपके विश्वास के कारण पहुंची है। साथियों, 2023 का जो ये चुनाव है, यह चुनाव माननीय मोदी जी को और अधिक मजबूत करने का चुनाव है। यह चुनाव राजस्थान में 5 सालों का जो कुशासन है, उस कुशासन को खत्म करने का चुनाव है। यह चुनाव बाड़मेर शहर में 15 सालों का जो भय का, जो भ्रष्टाचार का, जो आतंक का, जो जंगल राज का माहौल है, उस माहौल को अंत करने का यह चुनाव है। यह चुनाव हमारी सनातन संस्कृति को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव राजस्थान और बाड़मेर को विकास की राह पर ले जाने का चुनाव है। और आपका यह बेटा दीपक कड़वासरा, यहाँ के जो मेरे दादाजी पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री तगाराम जी चौधरी, जिन्होंने बाड़मेर मुख्यालय पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया और जो खेमा बाबा के परम भक्त थे, आज उनका यह पोता, आपके इस बाड़मेर का बेटा IITIM से पढ़ाई करके अपनी वो जो वहां की बाहर की जो एयर कंडीशन में जो एक आराम पसंद जो जिंदगी है, उसको त्याग करके यहाँ इस रेतीली, इस तपती धोरारी धरती पर आप सबकी सेवा का संकल्प लेकर, बाड़मेर के विकास का संकल्प लेकर आप सबके बीच में आया है। मेरा यह विजन है कि बाड़मेर की ढाणी में बैठे हुए व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं अच्छे तरीके से पहुंचे। उसके साथ ही यह विजन है कि जो बाड़मेर शहर है उसका विकास जो है एक स्पंज सिटी के रूप में हो, जिससे कि जो बाड़मेर शहर की वाटर लॉगिंग की जो समस्या है उससे हमें छुटकारा मिल सके।
मेरा यह भी विजन है कि बाड़मेर में इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना हो, जिससे कि हमारे जो युवा है उन युवाओं को रोजगार मिल पाए। मेरा यह विजन है कि बाड़मेर में मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो, जिससे कि हमारे यहाँ बाड़मेर में जो हमारे खिलाड़ी बेटी और भाई है वो वहां पर ओलंपिक में जाकर हमारे बाड़मेर देश का नाम रोशन कर सके। मेरा यह विजन है कि बाड़मेर और मारवाड़ को ऑर्गेनिक हब के रूप में विकसित किया जाए, जिससे कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको इसका लाभ मिल पाए। और साथ ही मेरा यह विजन है कि बाड़मेर मुख्यालय पर एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, और साथ ही जो बाड़मेर का जो सोना कहते हैं हम, जो काला सोना, यहाँ से तेल निकलता है, यहाँ से जो लिग्नाइट निकलता है, इस तरह के जो सारे हमारे खनिज है उन सब से जो राजस्व प्राप्त होता है उसका लाभ कैसे बाड़मेर की जनता को मिले। इसके साथ ही मेरे मन में और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे विचार हैं, लेकिन उस सब विचार को पूरा करने के लिए मुझे आप सबके विश्वास की, आप सबके विजय के संकल्प की आवश्यकता है। और आप अगर मुझ पर विश्वास रखेंगे तो मैं आने वाले 5 सालों में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप सबकी सेवा करूंगा, और जो ये मैंने विचार रखे उन विचार को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी और राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने पूर्ण विचार करके मुझ में जो यह विश्वास व्यक्त किया है, इस विश्वास को आपको अपने आशीर्वाद के साथ में और अधिक मजबूती प्रदान करनी है। आज माननीय मोदी जी पधारेंगे, उनको यह विश्वास दिलाना है कि यह जो बाड़मेर की जनता है यह ठान चुकी है कि बाड़मेर के इस बेटे को, बाड़मेर के इस लाल को आपका भरपूर समर्थन मिलेगा, और मैं आप सबकी सेवा करने में अपना पूरा जो जीवन है वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। यह सब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अंत में एक बार पुनः मेरे साथ में जयकारा लगाएंगे और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी ठान चुकी है कि बाड़मेर के इस बेटे को, बाड़मेर के इस लाल को आपका भरपूर समर्थन मिलेगा, और मैं आप सबकी सेवा करने